आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना को समझने वाले हैं जो वाकई किसी के भी होश उड़ा सकती है। ये कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि श्रीनगर के एक पुराने स्कूल का एक ऐसा रहस्य है जिसमें समय, सच्चाई और डर बिल्कुल आपस में उलझ जाते हैं। इस घटना के हर एक पहलू को हम बिल्कुल क्रमानुसार देखेंगे ताकि समझ में आए कि आखिर उस रात असल में हुआ क्या था। चलिए सीधे इस रात के अंदर चलते हैं। रात के ठीक 11 बज रहे थे। 4 दोस्तों का एक ग्रुप श्रीनगर के एक बहुत ही पुराने सूने पड़े स्कूल में दाखिल होता है। उनका मकसद बहुत ही साधारण था, सोशल मीडिया के लिए एक रील बनाना। सब मजे में थे, माहौल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक ऐसी रात जिसमें शुरुआत में तो डर जैसी कोई चीज थी ही नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। उन्हें अंदर जाने से पहले एक बहुत ही क्लियर वार्निंग दी गई थी। स्कूल के चौकीदार ने उन्हें तीसरे फ्लोर की एक खास क्लास की तरफ इशारा करके सिर्फ एक बात बोली थी, रूम नंबर 13 के पास मत जाना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, नया जोश और रील बनाने की धुन में उन्होंने इस चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जब ये लोग तीसरे फ्लोर पर पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पूरा कॉरिडोर किसी घने काले अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटा इतना था कि सांस लेने की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। लेकिन इस घुप अंधेरे के बीच सिर्फ एक अकलौती क्लास ऐसी थी जिसके अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी, और उस अकलौती रोशनी वाले कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजे पर नंबर क्या लिखा था? ठीक वही नंबर जिसकी चेतावनी चौकीदार ने दी थी, रूम नंबर 13। यहां आमतौर पर कोई भी वापस मुड़ जाना बेहतर समझेगा, पर इन चारों दोस्तों को ना जाने क्या सूझी, वो उस आधे खुले दरवाजे के पास चले गए। अंदर का नजारा एकदम नॉर्मल था, पर टाइम बिल्कुल गलत था। अंदर एक छोटा सा बच्चा बेंच पर बैठा हुआ था। उसने एक सफेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो पूरी तरह से शांत था, अपना सर नीचे झुकाए हुए बस लगातार कुछ लिखे जा रहा था। रात के 11 बजे के बाद एक बंद स्कूल में किसी बच्चे का अकेले बैठकर लिखना सोचकर ही अजीब लगता है ना। माहौल काफी भारी और अजीब हो चुका था, पर इन दोस्तों में से एक ने टेंशन कम करने की कोशिश की। उसने थोड़ा मजाक में उस बच्चे से पूछ लिया, भाई इतनी रात को होमवर्क? एक पल के लिए वहां बिल्कुल चुप्पी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। और फिर उस बच्चे ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। आंखों में सफेद हिस्सा था ही नहीं, सिर्फ एक गहरा खोखला कालापन। यह दृश्य इतना भयानक था कि रील बनाने का सारा जोश एक ही पल में हवा हो गया, और वो सब के सब डर के मारे लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। लोग डर के मारे पीछे हट ही रहे थे कि तभी सबके फोन पर एक साथ बीप हुई। एक अननोन नोटिफिकेशन आया। फोन पर लिखा था, 13 साल पहले इसी क्लास में एक बच्चा गायब हुआ था। ये कोई मजाक नहीं था, ये उस कमरे का भयानक इतिहास था जो अब इनके सामने जिंदा खड़ा था। इसके बाद तो जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया। पहला, उस क्लास का दरवाजा किसी अदृश्य ताकत की वजह से बहुत जोर से बंद हो गया। दूसरा, कमरे की लाइट तेजी से ब्लिंक होने लगी। और तीसरा और सबसे भयानक हिस्सा, उस बेंच पर बैठा वो काली आंखों वाला बच्चा अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा था। इस हद तक डर बढ़ चुका था कि वहां रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बिना सोचे समझे एक दोस्त पूरी जान लगाकर चिल्लाया, रन! और उसके बाद किसी ने पलटकर नहीं देखा। उस अंधेरे कॉरिडोर में सिर्फ उनके भागने की और घबराती हुई सांसों की आवाजें थी। उनका एक ही फोकस था, किसी तरह इस बिल्डिंग से जिंदा बाहर निकलना। भागने की वो कश्मकश आखिरकार स्कूल के मेन गेट पर आके खत्म हुई। सबकी सांसें फूली हुई थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन उन्हें लगा कि चलो बच गए, वो उस भयानक तीसरे फ्लोर से बाहर निकल आए हैं। पर यहां हमें एक तथ्य याद रखना बहुत जरूरी है। 4, जब ये कहानी शुरू हुई थी, जब उन्होंने उस गेट के अंदर कदम रखा था, तो उस अंधेरी बिल्डिंग में जाने वाले लोग पूरे 4 थे। ये नंबर इस पूरे रहस्य का सबसे मेन पॉइंट है। लेकिन थोड़ी ही देर में एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब उन्होंने आपस में मुड़कर एक दूसरे को देखा तो वहां 4 नहीं सिर्फ 3 लोग खड़े थे। उनका एक दोस्त, उनका चौथा साथी वहां था ही नहीं। और जब वो घबराहट में अपने उस मिसिंग दोस्त को ढूंढने ही वाले थे, तभी तीसरे फ्लोर के उस घुप अंधेरे से एक बहुत ही सहमी हुई आवाज आई, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। उनका वही दोस्त जिसे वो अपने साथ नहीं ला पाए, अब उस भयानक रूम नंबर 13 के पास अकेला फंसा हुआ था। चलिए एक बार इस पूरी टाइमलाइन को ठीक से देखते हैं ताकि अगली सुबह होने वाली इन्वेस्टिगेशन की सच्चाई समझ आए।
11 बजे दोस्तों का ये ग्रुप स्कूल में दाखिल होता है। मिडनाइट में उनका आमना सामना रूम 13 वाले उस बच्चे के साथ होता है। और उसके बाद आती है अगली सुबह, जब इस पूरी घटना को समझने के लिए स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है। और यहाँ से ये पूरा विश्लेषण एक ऐसी दिशा में जाता है जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। एक तरफ इन दोस्तों की मेमोरी है, उनका साफ दावा है कि 4 दोस्तों ने एक साथ स्कूल में एंट्री ली थी। लेकिन दूसरी तरफ है सीसीटीवी फुटेज की सच्चाई। फुटेज में पूरी तरह से साफ था कि रात के 11 बजे उस मेन गेट से सिर्फ और सिर्फ 3 ही दोस्तों ने स्कूल में कदम रखा था। वो चौथा दोस्त कभी उस स्कूल में गया ही नहीं था। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, अगर वो चौथा दोस्त बाहर से कभी अंदर गया ही नहीं तो वो था कौन? उन तीनों दोस्तों के दिमाग के साथ ऐसा कैसा खेल खेला गया? कहा जाता है कि आज भी उस पुराने स्कूल के रूम नंबर 13 की सबसे आखिरी बेंच पर एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट बैठा हुआ नजर आता है। वो गायब हुआ बच्चा या फिर वो चौथा दोस्त जो हकीकत में शायद वहां कभी था ही नहीं। ये एक ऐसा रहस्य है जो दिमाग हिला कर रख देता है। जरा सोचिए, आखिर वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट किसका इंतजार कर रहा है?